नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमः सुमेधाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते जेझाया झणिग्रहे कम कलंक रहे नित्यनिरंजन नाममय देव परम पुनरे। वाक्य दोहराते और रूढ़ी की क्रिया करते। भैया रूढ़ी की क्रिया से धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। ये स्वाध्याय जिसको आप स्वाध्याय कह रहे हो ये भी रूढ़ी की क्रिया है। ये पाठ कर रहे ये भी रूढ़ी की क्रिया है आपकी। यदि बिना विवेक के करते हो तो क्रिया कोश में सबसे पहले विवेक लिखा 53 क्रिया है। 53 क्रिया गृहपत तनि चामे प्रमुख विवेक पंडित दौलत राम जी ने लिखा। प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। टोटरमल जी कहते तो हमारा मतलब क्या है उस क्रिया के करने का? स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? विचार करो। तो उसका प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हुआ। बड़ी तसल्ली का काम है, बड़ी तसल्ली का। बड़े भ्रम में हैं जो सोचते हैं देवी देवता ठीक कर देंगे। बड़े भ्रम में हैं, बड़े भ्रम में। देव सहायक होते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं होते, लेकिन जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो नंबर 1, और दूसरा तुम्हारा पुण्य का परिणाम हो। अब जाओ समय तुम्हारी तबीयत खराब हुई है कछु वही तो तुम हो दीनवंद हो जगतपत करने लगे। अब इसका नाम भक्ति थोड़ी, ये तो मतलबी बातें हैं। अपने काम के लिए आए तो बस ऐसा ऐसा करने लगे तो ये मतलबी बातें, ये कोई सेवा थोड़ी, ये बिना नहीं है। भक्ति का मतलब है निर्मल आचरण। भक्ति का कितने अर्थ टोटरमल जी ने बताया, फिर दोहरा लो आज। आकार का अवलोकन करो। तुम दिखाने आते हो, तुम्हारी मुद्रा कैसी रहती है उस समय चलते। कहीं धोती ऐसे पकड़ कर टेढ़ी पाए करे। हमने कल कहा था ना, पूजा की जा थाली की 10 बार थाली में कर दी, चाहे टांग हलाते रहे, चाहे हाथ ऐसा मटकाते रहे, चाहे गर्दन टेढ़ी करे रहे। अरे ये क्या है? अगर किसी फौज में भी होते और परेड में सावधान बोलते 2 डंडे पड़ते टांग पे, सीधे गए हो जा। तो आप कहो यहाँ डंडा कोई मारने वाला नहीं। अरे भैया कर्म मार तुम्हें होश है? होश है तुम्हें? आकार का अवलोकन करना। मुद्रा जिज्ञासा की रहना चाहिए, मुद्रा दिखाने की नहीं रहना चाहिए। मानसम को देखते मान गल जाए भीतर प्रवेश तब होता है। अब तक मानसम बनवा दे बस जी करोगे। देखो सबसे हल्की भक्ति है आकार का अवलोकन करना। सबसे नंबर 1 की हल्की, माने क्वालिटी हल्की नहीं है, नंबर 1 की। देखो हम कहते हैं कितने जीव ऐसे हैं जो जाकर के देखते ही रहते हैं, बस देखते ही रहते हैं जिन मंदिर को। अच्छा लौकिक में विषय को देखता रहता है, आंखें मेढ़े के समान, समझ में न आने पर भी मेढ़े की भांति आंखें फाड़ कर, ओ भैया ऐसो और ऐसा रूप। वो रावण देखते ही तो रहा, कुछ बोला तो नहीं, कुछ चीजें कुछ। जिन प्रतिमा को इतने उत्साह से, इतने लगन से, इतनी जिज्ञासा से, इतनी अपूर्वता से कभी देखा? बस तुम्हें गाने की पड़ जाती है जल्दी से। हम ये नहीं कहते गाओ मत, लेकिन अकेला गाओ ही मत। एकांत मिथ्यात्व होता है, अन्य अंगों से रहित एकांत भक्ति।
एक अंग को निषेध पकड़ता है और धर्म के अन्य अंगों का निषेध करता है। कोई भक्ति करते हैं तो दान पुण्य पूजा का आदि का निषेध करते हैं, स्वाध्याय का निषेध करते हैं। कोई स्वाध्याय पकड़ते तो पूजा भक्ति का निषेध करते हैं। कोई दान पुण्य का दान अकेला पकड़ लिया, अरे कछु नहीं है। एक हमने बताया था, एक आदमी बोला, दुकान पर गए होंगे 5 लोग कोई किसी काम में, तो दान पुण्य की बात हो तो उन्हें कही ले लो 150 रुपया, अच्छे लिखा जाए उन्हें, बात समय की बात है। और किसी ने ये भी कह दिया, भैया मंदिर हुआ कर, अरे काम मंदिर तुमसे साल भर में कर तो तुम एक दिन हम करते, मैंने तुम 1-1 रुपया 2-2 रुपया डातो है, हमने 1.5 एक दिन मतलब उनको इतना लगता है बस हम दान कर देते तो देखो होगा, और क्या करें बता। ये एक अंग को मुख्य करके अन्य अंगों का निषेध करते, एक धर्म का अथवा धर्म के भी एक अंग का ग्रहण करके अन्य अंगों का निषेध करना ही तो एकांत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते? परिभाषा बोलो, शास्त्र में पढ़ी हो, बोलो। स्वाध्याय बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। व्यवस्थित बोलो, परिभाषणे परिसमन्तात् भाषणम। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों का एक साथ कहना संभव नहीं है। तो अन्य धर्मों को गौण करके एक धर्म को कथन करना, यह तो सम्यक एकांत है, नय, जिसको नागम में कहते नय। और अन्य धर्मों का निषेध करते हुए एक ही धर्म आत्मक वस्तु कहना, यह एकांत मिथ्या। एकांत मिथ्या भी होता है, सम्यक भी होता है, अनेकांत भी मिथ्या और सम्यक होता है, ध्यान रखना। जानते हो मिथ्या अनेकांत बोलना, परिभाषा बोलना, बनाओ परिभाषा, ऐसी क्या बात है। देखो हाँ चलो चलो बोलो। अनेकांत में करना है ना, एकांत थोड़ी कर रहा हूं। हाँ देखो आ गया, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों को हम कहें तो सम्यक एकांत है, क्रम से कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अनुक्त है। लेकिन जो वस्तु में धर्म नहीं है उनको भी उसमें शामिल करना अनेकांत के नाम पर, भी के नाम पर, यह मिथ्या अनेकांत है। जैसे आपको एक बात बताई थी दृष्टांत में, बोलो, बहुत पुराना दृष्टांत तुम लोगों को भी आता होगा। ये मामा भी हैं, फूफा भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, भाई भी हैं, बेटा भी हैं, भतीजे भी हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। परंतु अब हम कहें ये आदमी भी है, पशु भी है, ये मामा भी है और बुआ भी है। अब बुआ स्त्रीलिंग हो गया ना, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग के धर्म नहीं होंगे। लेकिन हम कहें ये आदमी भी है, पशु भी है, अनेकांत लगा देंगे। क्यों? आदमी कोई एक चीज थोड़ी है, आदमी भी है, पशु भी है, बिल्कुल ठीक है। शरीर से आदमी है, आचरण से पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। देखो यही तो परीक्षा की घड़ियां होती हैं। एक व्यक्ति का शादी का कार्ड दूसरी जगह पहुंचा, सुनो अब हम कह दृष्टांत ही बता दें, ज्यादा परिचय नहीं, और बूढ़ी माता जी ने कार्ड लिखा, बोले देखो कितने बड़े आदमी और कैसे सादगी से काम कर। अब कैसे जान दिया उन्हें? और एक आदमी का शादी का कार्ड पहुंचा, ठीक है बड़े आदमी है, अब कैसे ये अंतर कैसे कर दिया? उस कार्ड ने बता दिया। उस दिन ये बोले हमने तो आपको दिखाओ नहीं, शादी का नहीं, धार्मिक कार्य, हमने आपको दिखाओ नहीं, कम से कम 400 से 500 रुपए का चिट्ठी। लगता ही नहीं है इतना पैसा हम जहाँ में लगाते हैं, किसी जीर्णोद्धार में लगा दें, किसी गरीबों के उपकार में लगा दें,
कमाई करने में अपना उपयोग बचा करके अपना धर्म ध्यान में लगा दें, लगता ही नहीं फिजूल खर्ची में। यही तो परीक्षा की घड़ियां हैं, स्वाध्याय का जीवन में प्रयोग हो, समय में हमारी जीवन में सादगी बनी रहे, संस्कृति बनी रहे, आदर बना रहे। यही तो वक्त पे हम सो गए तो क्या मतलब है, हम रोज आते थे, रोज जलते थे। तो अनेकांतात्मक वस्तु है, बिल्कुल है। तो वस्तु में मनुष्य नहीं होता, वस्तु होती है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। मनुष्य वगैरह ये पर्याय है, इनको भी वस्तु ही कहेंगे, क्यों वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सब आएंगे। तो जहां जैसा कथन करेंगे वहां वैसा कथन आएगा। अनेकांतात्मक वस्तु, तो वस्तु में अनंत धर्म है। जो अनंत धर्म संभव है उसमें तो कहना सही है, और अगर नहीं है और वे भी शामिल कर लिए जाएं, ऐसे ही तर्क और कुतर्क कहा था। अंतर बता तर्क का, वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करने वाले हेतु को तर्क कहेंगे, और अपने पक्ष के पोषण के लिए जो कहा जाए वो कुतर्क। जो अपने पक्ष को पोषण करने के लिए जितनी भी बातें करती हैं, तो आप भी कह दो तुम तो कुतर्क करते हो, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, मानते ही नहीं, कुतर्क करते। कुतर्क माने खोटा, खोटे अभिप्राय, माने अपने अभिप्राय को पोषण करने के लिए। जिनवाणी हो चाहे कहीं भी हो, भक्ति हो चाहे तपश्चरण हो, अपने लौकिक अभिप्राय को, मिथ्या अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए नहीं है, अपने सम्यक्त को पुष्ट करने के लिए है। एक सम्यक्त क्रिया, एक मिथ्यात्व क्रिया लिखी है 6वें अधिकार में, तत्वा सूत्र में। मिथ्यात्व क्रिया माने मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली क्रिया, सम्यक्त क्रिया माने सम्यक्त को पुष्ट करने वाली क्रिया। शावकाचार्य जी की लाइन बोल दो इस प्रसंग में, संयम ते ही सम्यक्त पुष्ट होए है। माने सम्यक्त में संयम में सम्यक्त की पुष्टि चलती है भीतर निरंतर। ये कोई दो पार्टी नहीं है, श्रद्धा और चारित्र, कि भाई ये तो चारित्रम खल धम्मो वाले हैं, ये दंसन मूल धम्मो वाले, ऐसा नहीं, एक भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जो दंसन मूलो धम्मो है वही चारित्रम खल धम्मो वाला है। तो अनेकांत में अनंत धर्म हमारे शामिल है। हम पुरुषवाचक जितने भी रिश्ते हैं सब लगा देंगे, लेकिन स्त्रीवाचक कहीं सोई आप भी झुक जाओ। लेकिन मालूम है, भाव के धर्म की अपेक्षा भावात्मक दृष्टि से कई बार चूड़ियां पहन ले कह देगा, माने कोई कायरता का काम कर रहे, तुम कैसे आदमी हो, चूड़ियां पहनो, घर बैठो। तो द्रव्य की अपेक्षा पुरुष, भाव की अपेक्षा स्त्री हो सकता है, भाव की अपेक्षा नपुंसक हो सकता है, भाव की अपेक्षा पशु हो सकता है, और अच्छे शब्द भी बोलो, भाव की अपेक्षा देवता हो। और आप भी कहते हो भैया आदमी नहीं देवता है वो, क्यों? उसमें दैवीय गुण है। जिन धर्मों से, जिन परिणामों से देव गति मिलती है, उन परिणामों को धारण करने वाला मनुष्य भी भावी नभ से देवता कहलाता है। द्रव्य से मनुष्य और भाव से देवता, द्रव्य से मनुष्य और भाव से पशु, द्रव्य से मनुष्य, भाव से नारकी। हम कितनी बार कहते हैं भैया असुर कुमारों की यहां भी कमी नहीं है, वो शरीर से नहीं है असुर कुमार, वे तो वहीं रहते हैं, एक दूसरे को भिड़ाने वाले। नहीं नहीं, ये काम कभी मत करना, कभी मत करना, और न ऐसे लोगों का भरोसा करना। एक बात आपको कही थी, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा न करना दुख का कारण है, और गुरु धर्म की श्रद्धा करना दुख का कारण। हाँ, सज्जन का विश्वास न करना दुख का कारण है, और दुर्जन का विश्वास
करना दुख का कारण, वो तुम्हें भिड़ा देगा उसकी बातों में आ गए तो लड़ मरोगे आपस में भाई भाई। ये तो बहुत पुराने बात हो गए अपने। हाँ, वो तो है ही, बार बार करें, समझ में आया ना। विश्वास करने से पहले विश्वास करने लायक क्या है, इसको भाई तात्विक दृष्टि से बोलना। स्वभाव का विश्वास न करना दुख का कारण है, और संयोगों का विश्वास करना दुख का कारण। ये भरोसा मत करना कि आज पैसा है तो बनो रहेगा, आज ये शरीर में दम है तो बनी रहेगी, आज ये क्षय समय तो बना रहेगा, आज हमें सब पूछ रहे तो ये ऐसी पूछ बनी रहेगी। एक उल्टो काम करते एक को नहीं पूछेंगे, तो वही सब जने एक को नहीं पूछोगे, एक उल्टो काम कर दिए तो भला। गुणों की वो इज्जत होती है, गुणों की प्रतिष्ठा होती है, पूछ जिसको आप भाषा में कह देते। गुणहीन श्रावक साधकी, इस मूल गाथा है अष्टपावड़ की, उसका अनुवाद बोला, बोलो। कोई करे क्यों वंदना गुणहीन, जाति बंधनी नहीं है, कुल बंधनी नहीं है, शरीर बंधनी नहीं है, वेश बंधनी नहीं है, गुण ही बंधनी होते। निर्गुण पुष्प को कौन करेगा, निर्गंध पुष्प को क्या करेगा बताओ, उठा के फेंक दे। इसलिए हर जगह ये वाक्य लगाना है कर्तव्य का, माने विश्वास करने से पहले किसका विश्वास करना, और कैसे विश्वास करना। ऐसे ही नहीं, अंधविश्वास नहीं, आओ ठीक है ठीक है ठीक है। सत्य घोष का विश्वास करते थे लोग, लेकिन क्या हुआ पीछे से, रानी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है, तो भाई निर्णय करो, फिर आप निर्णय करो तो बताओ। तो वो उसने वो जुआ फैला दिया, और जुआ में दाव में उनका जनेब लेकर के भेज दिया, रत्न आ गए। अब कि इसका निर्णय करो, ये पागल है ये सही है, तो उसका निर्णय करो। तो बुलाया, क्यों तुम रत्न रत्न रटते ही हो कि रत्न को पहचानते ही हो। अगर रत्न रत्न रटते हैं, देखो वहां तो एक दूसरी तर्क दी है तुम्हारी एकांकी में है, लेकिन वो तर्क सही नहीं, इसलिए हम कहते एक ही बात को बार बार कहने वाला जीव पागल नहीं होता। हम कहते नहीं, उल्टी बात एक ही बात रट रहे, वही पकड़े बैठ रहे तो पागल नहीं है, तुम तो पागल और पकड़ के बैठ गए। एक ही गलत बात को दोहराता रहे वही करता रहे, वही तो पागल नहीं है क्या। एक बात हो लेकिन सही तो हो, ऐसा नहीं है एक बात को बार बार कहता है तो पागल नहीं है। हरी सरी अपना मानता, पागल नहीं है तो क्या। क्यों हम एक ही बात तो कह रहे हैं, हम मनुष्य हम शरीर, हम गोरे हम कार्य हैं, बोलो। अरे तुम उल्टा कह रहे हो, ये पागलपन है तुम्हारा, मिथ्या तो है। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता होती है, तो इतर आश्रय दोष आएगा क्या नहीं आएगा। क्यों कि पुरुष की प्रमाणता की पहले उसकी निर्णय किया है, तब प्रमाणता की। गांव में नौकर रखते थे 110 को नोट डाल दो, अब 100 हो तो बहुत होते, 5 रुपये डाल दे। अम्मा ये 5 रुपये करे दे, आओ। एक आध दफे ऐसा करके देख लो, हमारा नौकर बहुत ही मानता, तो वैसे ही नहीं कह दी, उसके निर्णय करके माना। देवशास्त्र गुरु का भी निर्णय करके हम सिद्धांत करते हैं, बिना निर्णय का श्रद्धान नहीं है, अश्रद्धानवत ही समझना चाहिए। ऐसे ही जानने से पहले जानने योग्य इसको समझ लेना चाहिए, जानने योग्य है यार। देखने से पहले देखने योग्य देखो, बोलने योग्य से पहले बोलने योग्य बोलो, खाने योग्य से पहले खाने योग्य करो, बैठने योग्य से पहले कहाँ बैठना कैसे बैठना, चाहे कहीं बैठ जाओ कुसंग में तो क्या होगा, नहीं बैठने योग्य से पहले
तो योग्य अयोग्य का निर्णय दूसरी भाषा में है, उपादेय का निर्णय तो पहले नंबर पर होना ही चाहिए। हे उपादेय के निर्णय से रहित जो तुम्हारा तत्वार्थ का सिद्धांत है, पढ़ने सुनने से पारिभाषिक रूप से हुआ है, वह भी अभी मिथ्या ही है, सम्यक नहीं समझना। चलो अब अपनी इस गाथा पर आ जाओ, बोलो इस कलश पर, इसी को आगे बढ़ा लो। भोगने योग्य से पहले ये सोच लो, भोगने योग्य है क्या? ये कर्म का फल भोगने लायक नहीं। आ गए वहीं, आ गए। हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तीन लोक की सर्वोत्कृष्ट सिद्ध भगवान जैसा हमारा स्वरूप है, ये हमारे भोगने लायक नहीं है। तुम्हें कोई स्त्री की कपड़े ला करके दे दे और कहे ये तुम पहन ले, हमारे लायक जीन सही लिया तुम्हारे, तो तुम पहन ले, हम पहनेंगे, ब्रह्मचारी हो गए। तो निर्णय किया आपने कि नहीं किया? ऐसे ही भोगने से पहले, भोगना माने, भोगने शब्द का अर्थ बताओ। अरे 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 भाई, भोगने का शब्दार्थ बोलो पहले। भोग किसका नाम? जानना और भोगने में अंतर बता रहे। हर्ष विषाद दोनों, हर्ष विषाद करना, हर्ष विषाद करना, भोगना, बहुत अच्छा। बस ये भोगना हो गया, बस जाना ये जानना हो गया, और बहुत अच्छा ये हर्ष विषाद है, बहुत बेकार ये भोगना हो गया। द्वेष बुद्धि से भी भोगना होता है, इसको लौकिक जीव कहते थे भोगातना, भोगा तेरा है भैया का है। इसको अमृतचंद स्वामी ने दुर्भोक्ता कहा। अब ये भोगने लायक नहीं है, इसका सैद्धांतिक उत्तर बताइए आप, क्यों? हेतु, क्योंकि भोक्ता भोग या वेद वेदक दूसरे शब्दों में अभेद होते हैं, ये न्याय है। जैसे कर्ता कर्म अभेद होते हैं, अनन्य होते हैं, ऐसे ही भोक्ता भोग भी अभेद होते हैं, और परद्रव्य कभी अभेद हो नहीं सकते, इसलिए उनका भोग संभव नहीं, असंभव। जिस समय ये जीव को ऐसा लगता है कि मैं परद्रव्य को भोगता हूं, उस समय भी परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले अपने परिणाम को भोगता है। उसी की कल्पना है, उसकी कल्पना नहीं, वो तो वस्तु जैसी की तैसी है। इसीलिए एक ही भोग के अनेक भोक्ता हो तो अनेक प्रकार के वेदन होते हैं। कोई कहता बहुत बढ़िया, कोई कहता इतनी मिर्च डालते, बोले वाह आनंद आ गया, खूब गरम गरम बढ़िया, इतना गरम कर दिया, अब बोलो क्या करें। और एक ही भोक्ता, एक ही व्यक्ति एक ही पदार्थ को अनेक समयों में अनेक प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है भोगते समय। जिस समय उसका चित्त चैन में है, अच्छा है, तो वो भोगना अच्छा लगता है, और जिस समय चित्त चैन में नहीं है, उस समय वही भोग बुरे लगने लगते। ये लौकिक दृष्टांत है। ऐसे ही मोह और राग की भूमिका में जो भोग अच्छे लगते हैं, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, और बिना राग ऐसे लगे जैसे नागकारी। जब राग टूट गया, बेई रानियां कैसे रगने लगी, वही साम्राज्य कैसे रगने लगा, छूटने के लिए छटपटाने लगा। तुम्हारी कहानी कल वाली बताओ, कल कही थी क्रिया चरित्र की, बताओ दूसरा इसी संबंधी दृष्टांत। चर्चा कर रहे हैं और तब तक बाहर से कुंडी खटक गई।
कौन? कौन क्या? हमारा पति होगा, वो मर गए, अब तो गजब हो गया। अब हमारा तो जो होए सो होए, तुम्हारा क्या होए? का इसमें क्या हो गया? अपन कैसे कोई खराब बात तो करने दे। अरे खराब और अच्छी बात है, ये भारत है, ये घर में अकेले हुआ, तुम तो बैठे हैं सांकर लगाए, ये भारत है। एक दिन ऐसा ही, अब वो तो चल रही है उसकी एकांकी। एक दिन ऐसा ही था, इसका सगा भाई था और उसने जरा सा कर दिया, मैंने झट से किवाड़ भी खोल दी, तो भी उसने इसको मार करके गाड़ दिया। नहीं, हमें ही करने पड़ेगी गड्ढा, और हमारी भी इतनी लगी आयु कछु न सहन होती। आप बेचारे कब मार गए, अब क्या हो गया, अब क्या करें? तो क्या करें बताओ, तो क्या करने? अब कछु नहीं, हो जाओ संदूक बंद। नहीं, चलो बच गए। क्या समझ रही थी वो क्या समझ रहे थे अनभिज्ञ व्यक्ति? अनभिज्ञ ही थे उस स्त्रिया चलते कि बच गया, अब रक्षा हो गई हमारी। अब की बार खोले, काहे इतनी देर लगा दे? देर का लगा दी? आदमी है तो छपा पाए तभी तो खोलेंगे, वैसे ही खोल देगा। मजाक करती। अब वो भीतर का हो रहा, भीतर बैठे मजाक करती। मजाक क्या करती? नहीं मान तो देंगे, संदूक में रखे। संदूक में कहाँ है आदमी? क्या संदूक में है? अब बेचारे सोच रहे जिका भाव, जहां सोच रहे थे रक्षा, बोले अब का हो जाए, अब का हो रहा मजाक। संदूक में आदमी जे चाबी ले ना देख ले, और उसके मन में आया चलो ने दिखाई दे कहा जिका बनी, तो चाबी उठा तो हाथन लगे बाहर। अब नाटक दूसरा शुरू हो गया। इतने दिन हो गए, बूढ़े हो गए, और बताओ भरोसा ही नहीं हवा। अब क्या करें भगवान, उठा दिखाए नहीं, कहाँ हम पड़ गए हैं। अपन चाहे कम घूमेंगे, चाहे कट करेंगे, और कितना वो पूरा डायलॉग पढ़ लेना अपन। कहने का मतलब ये है, क्षण क्षण में पहले क्या लग रहा था? सुरक्षा। अब लगने लगो जिसका षड्यंत्र। और फिर वो जब रोटी खा के चलो खोले, कहो भाई अब विस्मय, और माँ, हाँ पहले बेटी थी, अब माँ हो गई। माने एक दिन में ऐसे ही जब चित्त जीव का विचलित वैसा होता है, तो वही भोग कैसा लगने लगता है। वही घर, वही संदूक, वही व्यवस्था, वही स्त्री, बताओ कैसी लगने लगी सब के। कितनी जल्दी ट्रांसफर ये होते रहे भावों के, और वेदन में कितना अंतर आता है। कहाँ हर्ष का वेदन, आज भाग जग गए, देखो भाग जग गए। साक्षात कलश लेके कामनी आगे चल रही है, और अबे दक्षिणा मिलेगी, भोजन मिलेंगे बढ़िया, साक्षात। और फिर कहा लगन लगो, अरे मेरे ज्ञान का कितना गांव गांव में प्रभाव है, घर घर में प्रभाव है। और फिर ये लगने लगा, अरे जी का हो रो, फिर ये लगने लगा, अरे जा मैं तो कछु दम नहीं, ये तो ज्ञान बेकार है, ये तो ज्ञान में। कहो भैया क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? आज तक जो हमने पढ़ा सुना था उसमें दम नहीं। फिर तो अब आपसे सीखेंगे, अब सीखो, इशारों समझ लो, जाओ। ये समझ में आएगी क्या में दम नहीं है, तो अब दम बारे ज्ञान अपने आप आएगा, घबराओ मत। भूख जग जाए फिर तो ताकत आई जाएगी, क्योंकि भूख जगेगी, जो खाओगे तो पचेगा, और पचेगा तो ताकत आएगी। समस्या वहीं तक है जब तक भूख नहीं लग रही, जिज्ञासा नहीं हो रही, हम मगन हो रहे हैं, बस ठीक है क्या करने, क्या हो स्वाध्याय पढ़ते रहो, तो दिन भर तो पढ़ते हैं, दिन भर तो सुनते हैं, बस ये धारणा जब तक है तब तक ही वो मोक्ष मार्ग कठिन है। और जहां ये लगा अरे ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, समझ लेना अब ज्ञान प्रकट करने के लिए पात्रता आ गई। तो ये भोगने लायक नहीं है, क्यों कि एक तो सैद्धांतिक दृष्टि से देखें
ये परद्रव्य हैं और परद्रव्यों का भोग संभव नहीं। दृष्टांत में एक देश बताओ, एक देश दृष्टांत जो हमने दिया था पहले। हाथ पर रखी हुई लड्डू का स्वाद संभव नहीं है। थाली पर रखे हुए की बात नहीं है, हाथ पर रखे हुए लड्डू का स्वाद संभव नहीं है। बोलो स्वाद कैसे ले गया? इंद्रिय ज्ञान का दृष्टांत है। जब तक वह जिह्वा पर न रखा जाए स्वाद नहीं है, और जिह्वा पर रखे हुए लड्डू का स्वाद भी संभव नहीं है जब तक वहां उपयोग न हो। उपयोग कम हो तो खाया जाए वैसे ही। कैसे बने? ठीक है अच्छे अच्छे। अरे हमारे साथ एक दफा घट गया, वैद्य जी ने सुदर्शन चूर्ण दिया। सन कम से कम 71-72 की बात है। वैद्य जी ने सुदर्शन चूर्ण दिया, तो हमने खा लिया। फिर दिखाने गए, रोज दिखाने जाना, मंदिर से वहीं वैद्य जी को दिखाने जाना पड़ता। तो कहो कैसी तबीयत है? हमने ठीक है। मेरे चूरन खाया था। हमने खाओ तो कैसा लगा? हमने कछु नहीं, ठीक है। ठीक है, झूठ बोलते तो खाया नहीं तुम। अरे खाओ तो। बोली वो तो बहुत कड़वा है। तुम कह रहे ठीक है। इतने कड़वे चूरन को और तुम कह रहे ठीक है, या को मतलब क्या है? हमने खाया तो था, उपयोग कहीं हो लगा होगा। बोले हाँ। बेबी जैन थे वैद्य जी, आगरा की बात है। तो बेबी जैन थे। बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये है तुम्हें कड़वा नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? या तो तुमने खाया नहीं है या फिर उपयोग तुम्हारा कहीं हो रहा है। तो उसका भोग संभव नहीं है। क्यों? कि भाई वो अभेद नहीं हो सकते। और न्याय है वेद वेदक भाव या भोक्ता भोग भाव भी अभेद होते हैं। पर का कर्तव्य संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? कि एक नहीं हो। और जब उसी भाषा को बोलो, समझदार जी की भाषा नहीं, दूसरी भाषा बोलो। कर्ता कर्म, हाँ, कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहां व्याप व्यापक संबंध होता है। जहां व्याप व्यापक नहीं है तो कर्ता कर्म नहीं हो सकता, और दो द्रव्यों में व्याप व्यापक बन नहीं सकता, इसलिए कर्ता कर्म नहीं हो सकता। और कर्ता कर्म नहीं हो सकता इसलिए भुक्ता भोग भी नहीं हो सकता। ये द्रव्य संग्रह का तर्क है। द्रव्य संग्रह में कर्तत्व की गाथा बोलना, उगल कम्मा दीनम कर्ता। ठीक है, वो तो फेरना है, इंद्रियां है, दोहराते रहोगे तो चलता रहेगा। जैसे ये पाठ करते ना कभी बैराग, ऐसी द्रव्य संग्रह का पाठ कर दिया करो। कभी पूरा नहीं करो तो 10-20 गाथाओं का मुख का पाठ पढ़ते जाओ करो, है ना। कभी शवकाचार का पाठ कर दिया करो, कभी समाधि की 5 गाथाएं पढ़ दिया करो, कभी तुम अपने ये चारित्र अधिकार की 20 श्लोक पढ़ दिया करो, कभी सम्यक दर्शन अधिकार पढ़ लिया करो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आध घंटा मिला तभी कर पढ़ लिया करो, तो उसे दौड़ते जाए, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्य संग्रह में नहीं है जो हम बता रहे थे, समझदार भी नहीं है। सर्व विशुद्धि अधिकार में आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्तृत्व बस आया। आत्मा परद्रव्य का भोक्ता नहीं है, कर्तृत्व बस। जैसे कर्ता नहीं है पर का, ऐसे ही भोक्ता नहीं है। और जब कर्ता कहा था, जैसे कर्ता भोक्ता नहीं है वैसे ही, ऐसा साहित्य में भी प्रयोग होता है। दोनों ओर से उपमान घटा देते हमारे मुंडाज। मुंडाज का हृदय कैसा है? जल के समान निर्मल है। मुंडाज का मन कैसा निर्मल है? जल के समान। और जल कैसा निर्मल है? यहाँ मुंडाज के मन के समान।
कंचन मणिमय भृंगार। और अपने ये पद्म पुराण में तो इस तरह के बहुत ऐसे दृष्टांत दिए। क्यों? अध्यात्म के दृष्टांत और लौकिक का वर्णन। प्राय अन्य जगह लौकिक दृष्टांत अध्यात्म का वर्णन, और पद्म पुराण में अध्यात्म दृष्टांत और लौकिक वर्णन, युद्ध का वर्णन है। फिर वो उसकी सेना को ऐसे नाचता हुआ जैसे साधु मोह को नाचते, ये दृष्टांत बना था। जैसे साधु मोह को नाचते हैं, ऐसे वह पराक्रमी राजा उसकी सेना को नष्ट करता भया। 10 20 दृष्टांत पद्म पुराण। तो भोगता नहीं है, जब भोगता है ही नहीं और फिर कोशिश करो भोग नहीं तो क्या हो? दुर्भोगता। जो भोगने लायक नहीं है उसे भोग है। ये परिश्री भोग जैसे होता है, पर धन का भोक्ता होता है। पर धन के भोक्ता को चोर कहते हैं, परिश्री के भोक्ता को व्यभिचारी कहते हैं ना। ऐसे ही पर द्रव्यों का जो भोक्ता का पने का अभिप्राय है वह व्यभिचारी भाव है, कुशील, और भोगता है नहीं उसको। उस समय वह अपनी केवल कल्पनाओं को भोगता है। कल्पना। टोटामल जी ने कैसी प्यारी सरल सी भाषा लिखी। स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही जाना और स्वयं ही सुख मान लिया। बहुत अच्छा। कहीं कौन ने कही बहुत अच्छा? बोला कौन ने कही? अपनी स्वयं की तो कल्पना है और अच्छा मान करी हर्ष आ गया। अरे बेकार, आज तो बेकार का होता है, कोई मतलब नहीं निकला। कौन ने कही ये बेकार? अपनी कल्पना की और अपने नहीं, दुखी हो गया। स्वयं ही इच्छा की, स्वयं ही उसका ज्ञान हुआ, तो ज्ञान तो स्वभाव, कोई दिक्कत नहीं, और स्वयं ही उसमें सुख दुख मान लिया। मैं आकुल व्याकुल वो लेता, वो नहीं कर देता, हो लेता, नहीं होने हो मत हो, वस्तु जहां की तहां बनी रहेगी। तो ये कर्म फल भोगने लायक नहीं है। जैसे अगर कोई शुद्ध भोजन करने वाला है श्रावक, सामान्य श्रावक के घर पहुंच जाए, आपके घर पहुंच जाए अभी अचानक और कहे भैया पानी पिला, तो विवेक ही था, उसने कहा तो कौन पिला? तो बाबा जी हैं हमारे साथ, उनके लिए पानी। अच्छा तो कैसे पानी पिया? तो वो तो कुआ को प्रासुक पानी। तो आपके लायक नहीं, एक काम कर, बगल में इनको घर, हम नेक रुको, यहाँ बैठो, हम ले आते। ये है तो, अरे ये आपके लायक नहीं, आपके लगी बुरा कुआ। पंगत में भोजन है और ये पहुंच गए वयोवृद्ध लोग, आपकी व्यवस्था भीतर है। अरे ये है तो, अरे ये आपके लायक नहीं, आपकी व्यवस्था भीतर, आप भीतर चलो। आज पुराण में क्या कहा भरत चक्रवर्ती ने? आप लोग इधर से आओ। सब लोग ठीक है जो कुछ है, आप लोग इधर से आओ, क्योंकि आप ब्रह्म का धारण कर समझने वाले हो, जीव को जीव समझते हो, ब्रह्म को ब्रह्म समझते हो, आपके हृदय में दया, आप लोग भीतर से आओ और मंच पे विराजो। आपके लिए भोजन भी अलग है, आसन भी अलग है, प्रतिष्ठित व्यवस्था है। तो ऐसे ही ये आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे भैया ये कर्म फल तुम्हारे भोगने लायक नहीं। हाँ, वैराग्य भाषा में, वैराग्य भावना की भाषा में बोलो, राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। रचने लायक नहीं है, विरक्त होने लायक।
अब शरीर के प्रसंग में शरीर की बात है, भोगों के भोगों की बात है, परिग्रह के प्रसंग में परिग्रह की बात है, शब्द जाल के संबंध में शब्द जाल की बात है। जहां जो समझ लेना। प्रश्न उठाओ अंतिम, तो हमारे भोगने योग्य क्या है? इसलिए ये बात कही थी। अगर ये प्रश्न नहीं उठता तो आप सुनने के पात्र नहीं। उसी की पंडिताई में लग गए, मीमांसा करने में लग गए, तर्क वितर्क में, वो बहुत अच्छा कर लिया, और आपके अंदर अगर प्रश्न नहीं उठा तो हमारे भोगने लायक, तेरे भोगने लायक तो तेरे भीतर झरने वाला अतीन्द्रिय आनंद रस है। हे भव्य, तू अपने अतीन्द्रिय आनंद रस का भोक्ता हो। क्यों? शुद्ध भगवान भोक्ता है कि नहीं है? ठीक, सिद्ध भगवान कैसे भोक्ता, बिना इंद्रियों कैसे भोगते होंगे? अरे भोक्ता माने इंद्रियों से विषयों को भोगने ही भोक्ता मान लिया? नहीं, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को भोगते हैं, इसलिए वे परम भोक्ता है। और वो ऐसे परम भोक्ता ही अभोक्ता होते। प्रकर्ता ही अकर्ता होते हैं, अकर्ता ही प्रकर्ता होते हैं। ये सब अनेकांत शैली को, त्यागवाद शैली को समझना होगा भाई। इसके बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। ओम नमः नंदी शोध स्वरूपी